आखिर इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या फिर पुरुष? दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही आज की वीडियो बहुत रोचक होने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या फिर पुरुष? दोस्तों, ये कहानी तोता और मैना का प्रसंग है। साथ ही ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको आपका जीवन जीने के लिए ढेरों सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनेगा वो अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता। दोस्तों, इस कहानी से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, इस संसार में यूँ तो हर कोई इंसान पाप करता है, लेकिन पाप करने के बाद उसको पता ही नहीं होता कि वह पापी है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उसको पता भी नहीं है कि वो पाप कर भी रहा है या फिर नहीं। लेकिन संसार में हर मनुष्य पाप करता है, कोई ज्ञानतावश तो कोई अज्ञानतावश। दोस्तों, इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो रात दिन पाप करते हैं और पाप करने के बाद ये कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं। दोस्तों, पाप करना यानी नरक का भागीदार होना होता है, इसलिए जितना हो सके पाप से बच के रहें। अपने कर्म में कभी भी पाप को इकट्ठा ना होने दें। अपने नसीब में पाप का लेखा जोखा नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है वो यही है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। ये एक तोता और मैना की बहुत प्यारी कहानी है। साथ ही ये कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रेरणादायक है। दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यान से सुनें और इस पे अमल भी करें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। प्रिय दर्शकों, समय को गंवाए बगैर इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका समय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा और बहुत ही दयालु थे। उनके राज्य में हर इंसान राम राज्य की तरह जीता था। उस राज्य में कोई भी बंदा पाप नहीं करता था और ना ही कोई मांस मंदिरा का सेवन करता था। सभी लोग उस राज्य में बड़ी सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते थे। उस राजा की न्याय की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। सभी लोग उस राजा की बहुत तारीफ किया करते थे और दूसरे राज्य के राजा उसको अपना आदर्श मानते थे, क्योंकि वो राजा दान पुण्य में विश्वास रखने वाला राजा था। प्रिय दर्शकों, उस राजा के पास एक तोता और मैना रहा करते थे। दोनों को एक ही पिंजरे में राजा ने रख रखा था। एक दिन की बात है, तोता और मैना दोनों एक ही पिंजरे में बैठे हुए थे और आपस में बात करते हैं। तोता मैना से कहता है कि प्रिय, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी स्त्री होती है। तब मैना कहती है, नहीं, स्त्री नहीं, सबसे ज्यादा पापी पुरुष होता है। दोस्तों, इस बात को लेकर दोनों में वाद विवाद होने लगा। मैना कहती है सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है और तोता कहता है पुरुष नहीं, स्त्री होती है। दोस्तों, इसी बात को लेकर दोनों में वाद विवाद चलने लगा। जब जोर जोर से झगड़ा होने लगा तब इस बात का राजा को पता चला। तब राजा उन दोनों के पास आया और पूछने लगा, तोता और मैना, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? दोनों अपनी अपनी बात राजा को सुनाते हैं। मैना कहती है, देखिए राजा साहब, तोता मान ही नहीं रहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तोता कहता है, राजा साहब, मैना नहीं मान रही, सबसे बड़ी पापी स्त्री होती है। दोस्तों, दोनों की बात सुनने के बाद राजा मैना से कहता है, मैना, अब आप बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष क्यों है और कैसे? तब मैना राजा को एक छोटी सी कहानी सुनाती है और कहती है, राजा साहब, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास एक लड़का था। वह लड़का रात भर जुआबाजी और सट्टेबाजी खेलता था। सेठ की खूब समझाने के बाद भी वह लड़का नहीं समझता था। लास्ट में सेठ उसको समझा कर मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वह लड़का नहीं समझा। प्रिय दर्शकों, मैना कहती है, पिता की मृत्यु के बाद वो लड़का और भी आज़ाद हो गया।
अपने पिता की सारी दौलत को सट्टेबाजी में फूंक दी। सारी दौलत को बेचकर वह गांव से निकल जाता है। जब वह लड़का गांव छोड़कर वहां से निकल जाता है, तब वह लड़का दोबारा उस गांव में कभी नहीं आया और वह लड़का घूमते घूमते एक नगर में पहुंच जाता है और उस नगर के राजा के सामने बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखते हैं और देखने के बाद सोचने लगते हैं कि लड़का तो बहुत सुंदर है, हो सकता है किसी सेठ का लड़का हो या फिर किसी राजा का लड़का हो। दोस्तों, राजा इसी बात को सोचकर उस लड़के को अपने पास बुलाता है। सैनिक उस लड़के को पकड़कर उस राजा के पास लेकर जाते हैं। तब राजा उस लड़के से पूछता है, बेटा तुम कहाँ से आए हो? देखने में तो बहुत सुंदर और बहुत सीधे साधे लगते हो। कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या परेशानी है? लड़का राजा से कहता है, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। रास्ते में कुछ गुंडों ने मिलकर मेरे सामान को लूट लिया है। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए भटकते भटकते मैं यहाँ पर आ गया हूँ। दोस्तों, लड़के की इस बात को सुनकर राजा उस पर विश्वास कर लेता है। फिर लड़का आगे कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ गुंडों ने लूट लिया है। यहाँ तक कि मेरे पास जाने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। लड़का फिर राजा से कहता है, राजा साहब, यदि आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दे तो मैं अपने घर तक जा सकता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी मेरे ऊपर। दोस्तों, राजा उस लड़के के बहकावे में आ जाता है और उसके बात पर विश्वास कर लेता है और सोचने लगता है कि लड़का तो बहुत सुंदर है, बहुत सीधा साधा भी है। और उस राजा के पास कोई लड़का भी नहीं था, सिर्फ एक लड़की ही थी। राजा सोचने लगता है, यदि मैं इसको अपने पास रखता हूँ तो मेरी मृत्यु के बाद ये मेरे राज्य को अच्छे से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का बहुत ज्ञानी है, सुंदर है और साथ ही व्यापारी भी है। यही सब सोचकर वह सोचने लगता है, क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं और ये मेरा घर जमाई बनकर यहीं पर रह जाएगा और आने वाले समय में मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। दोस्तों, यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है कि यदि मैं अपनी पुत्री की शादी तुमसे कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? दोस्तों, लड़का ये बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश होने लगता है और कहता है, राजा साहब, यदि आपका हुक्म है और आदेश है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। दोस्तों, राजा अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा देते हैं। काफी सारा धन दौलत और दास दासियों के साथ अपनी लड़की को उस लड़के के साथ विदा कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब वह लड़का राजा की लड़की को लेके जाता है, तब रास्ते में एक घनघोर जंगल पड़ता है। उस जंगल में वह लड़का राजा की लड़की से कहता है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो। पति की हर बात को मानना पत्नी का धर्म होता है। लड़का लड़की से कहता है, ये बहुत बड़ा जंगल है और इस जंगल में बहुत ज़्यादा लूटपाट होती है। इस जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया था, इसलिए आपने जो गहने पहने हैं और जो आपके पास रखे हुए हैं वो सब मुझे दे दीजिए, वरना लुटेरे उसको भी लूट के ले जाएंगे। दोस्तों, उस लड़की को अपने पति की बातों पर विश्वास हो गया और ये सदा से चलता आ रहा है कि पत्नी अपने पति की बातों पर विश्वास करे, इसलिए वो पत्नी भी अपने पति की बातों पे पूर्ण रूप से विश्वास करती है। वो कहती है, ठीक है जी, यदि आप कहते हैं तो मैं आपको अपने सारे गहने उतार के दे रही हूँ। वो लड़की अपने सारे गहने उतार कर अपने पति को दे देती है। वो लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपने पास रख लेता है। प्रिय दर्शकों, राजा ने जितने भी गहने दिए थे वो सब एक जगह इकट्ठा कर लेता है। रास्ते में आगे जाकर वो लड़का सभी को रुकने के लिए वहीं पर बोलता है। जब वो लोग वहाँ पर रुकते हैं, तब वह लड़का दास दासियों को मार देता है और उस लड़की को पास के एक कुआं में उसे ढकेल देता है और वहाँ से सारा सामान लेकर भाग जाता है। दोस्तों, लड़का सोचता है, सबको तो मार दिया है, लड़की को कुएं में ढकेल दिया है और अब तक तो वह मर भी जाएगी। उसके बाद लड़का सोचता है, मेरे पास इतना पैसा और धन दौलत आ गया है, इससे मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। खूब मैं जुआबाजी करूंगा और अपने जीवन को खूब अच्छे से व्यतीत करूंगा। दोस्तों, यही सोचकर लड़का वहां से सारा सामान लेकर भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन उस लड़के की पत्नी कुएं में खत्म नहीं हुई, यानी कि मरी नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे कोई कुएं से बाहर निकालो। प्रिय दर्शकों, रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे।
उन्होंने उस लड़की की आवाज़ सुनी और उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल देते हैं। लड़की वापस अपने राज्य में अपने पिता के घर चली जाती है। उस लड़की का पिता उससे पूछता है कि पुत्री क्या हुआ, वापस कैसे आ गई? तो वह लड़की अपने पिता से बोली, पिताजी रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए थे, उन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया, सभी दास दासियों को मार दिया और मुझे कुएं में ढकेल दिया और मेरे पति का कुछ भी पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया और अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़का फिर से उस राजा के पास आता है। वो जितना भी पैसा लूट कर लेकर गया था, सब पैसा वो जुएबाजी और ऐसो आराम में खत्म कर दिया। जब एक भी पैसा उसके पास नहीं बचा तो वह वापस अपने ससुर के पास आता है। जाते हुए रास्ते में सोचता है कि जाके अपने ससुर से कहूँगा कि आप नाना बनने वाले हैं। वो सुनकर ससुर जी खुश हो जाएंगे और मुझे फिर से बहुत सारा धन देंगे और मैं फिर से अय्यासी करूँगा। दोस्तों, यही सोचकर वो फिर से राजा के पास आता है, लेकिन उस लड़की को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। वो लड़की अपने पति को देखकर पहले बहुत गुस्सा होती है और बाद में अपने पति को बुला के कहती है, देखो जी, मैंने अपने पिता से कोई भी ऐसी बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से ये कहा है कि रास्ते में हमें कुछ लुटेरे मिल गए थे जो हमें लूट लिए थे और दास दासियों को मार दिए और मुझे कुएं में ढकेल दिया और मेरे पति का कुछ भी नहीं पता है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। दोस्तों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है, मेरी पत्नी तो सच में पतिव्रता है। दोस्तों, कुत्ते की पूंछ को कितना भी पत्थर के नीचे दबा के रखो, वह टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इसी तरह से यह लड़का भी कभी सीधा नहीं हो सकता। ये लड़का फिर से राजा के पास जाता है। जो बात लड़की ने राजा से कही होती है, यही बात वो राजा से कहता है। राजा इसकी बात को पूर्णतः विश्वास करता है और वो लड़का अपनी पत्नी से कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उस समय मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया था जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। अब आपको मेरे साथ चलना होगा। आपको मैं कल सुबह प्रातः काल में अपने साथ ले जाऊंगा और आप तैयार रहना। अभी जा कर के आप सो जाओ। प्रिय दर्शकों, सारे लोग सो जाते हैं और राजा भी सो जाता है। वो लड़का आधी रात को उठता है, राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है और अपनी पत्नी की भी गर्दन को काट देता है। सभी को मारने के बाद वहाँ से वो काफ़ी सारा धन लूटने के बाद वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इतनी बात राजा मैना को कहती है। राजा मैना की बात सुनकर सन्न रह जाते हैं। उसके बाद तोता एक कहानी सुनाता है। तोता कहता है, राजा साहब, मेरी भी एक छोटी सी कहानी सुनिए। दोस्तों, तोता त्रिया चरित्र के बारे में राजा को कहानी सुनाता है। त्रिया चरित्र की संपूर्ण कहानी राजा के समक्ष रखता है। दोस्तों, दोनों की कहानी सुनने के बाद राजा अपना निर्णय रखता है और दोनों से कहता है, देखिए, अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। अब इसका निर्णय हम करेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या फिर पुरुष। इसका निर्णय अब हम करेंगे कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी स्त्री है या फिर पुरुष है। दोस्तों, राजा सभा को इकट्ठा करते हैं और इस बात को सभा में रखते हैं। राजा सभी मंत्री और राज्य के सभी लोगों के सामने अपना फैसला सुनाते हैं। राजा अपना फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी वो है जो अपनी औकात से ज़्यादा नीचे गिर जाए और अपनी औकात भूल जाए। प्रिय दर्शकों, राजा अपने फैसले को सुनाते हैं। सभी मंत्रीगण राजा की इस बात को मानते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी वही है, क्योंकि पाप करते वक्त इंसान ये नहीं देखता है कि वो स्त्री है या फिर पुरुष। पाप कोई भी बंदा कर सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने आचरण को भूल जाए और अपने संस्कार को भूल जाए, जो अपने आप से नीचे गिर जाए, मतलब खुद से नीचे गिर जाए। वही इंसान संसार का सबसे बड़ा पापी होता है। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में
तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।